हेलो एवरीबॉडी, मैं रवि रंकावत, आपका फ्रेंड और एजुकेटर आप सबके सामने फिर से लेकर आया हूं नाउन एंड नंबर का अगला पार्ट। 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे नाउन एंड नंबर के चौथे पार्ट्स की। कुछ रूल नंबर 7 हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। आज हम बात करेंगे रूल नंबर 8 की। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। रूल नंबर 8 क्या कहता है कि कुछ नाउन्स अपने आप में प्लूरल दिखने होते हैं, है ना, प्लूरल होते हैं और दिखने में भी प्लूरल लगते हैं। कुछ नाउन अपने आप में प्लूरल होते हैं और दिखने में भी प्लूरल लगते हैं। इन्हें एस हटाकर सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। अब उन नाउन को के पीछे एस लग रखा होता है, उन्हें हटा नहीं सकते और उन नाउन को हम सिंगुलर नहीं बना सकते। कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे सीजर्स। सीजर्स का मतलब क्या होता है? कैंची, है ना। एक चीज समझना, ये जितने भी नाउन है इसके 2 फलक होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, इस कारण से इन्हें प्लूरल माना जाता है। जैसे कैंची होती है, इसके 2 फलक होते हैं भाई, है ना, सिंगुलर तो नहीं हो सकता। सिंगल अगर इसी का एक ही फलक होगा मान लो, तो क्या कैंची के रूप में काम में वो आएगी? जी नहीं आएगी, इसलिए इसे प्लूरल माना जाता है। सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है। टोंग्स, टोंग्स का मतलब क्या होता है? चिमटा। अब चिमटा भी कैसा होता भाई? इस तरीके से 2 फलक होते हैं चिमटे के भी। यस। बेलोज, बेलोज का मतलब क्या होता है? फोकनी, है ना। फोकनी या जिसे धोकनी भी कहा जाता है, मतलब इस तरीके का शेप होता है ना, चूल्हा जलाने के काम में आता है। ठीक है भाई, तो इसे क्या कहा जाता है? फोकनी कहा जाता है। इसके अलावा ट्राउजर्स, ट्राउजर, पैंट, ट्राउजर 2 फलक होते हैं, मतलब इस तरीके से भाई पैंट की जो शेप होती है ना, कुछ इस तरीके से होती है। यस। ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है मेरी भाई, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, है ना। इस तरीके से शेप होती है। किसी भी ट्राउजर की बात कर ले, चाहे जीन्स की बात कर ले, चाहे पैंट्स की बात कर ले, चाहे पायजामाज की बात कर ले, निक्कर की बात करेंगे तो निक्कर शॉर्ट हो जाएगी, यहां से काट लो बस, निक्कर हो जाएगी। यस, है ना। पायजामाज की बात करें, शॉर्ट्स की बात करें, तो 2 फलक होते हैं, 2 पैर डालते हैं ना भाई अपन, है ना, इसलिए इसे इन सबको प्लूरल माना जाता है। पायजामा नहीं होता, पायजामाज होता है। ऐसे ही बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं, जैसे ट्राउजर्स, जीन्स हो गया, पैंट्स, पायजामाज, निकर्स, स्लीपर्स 2 होते हैं जोड़े में। एक चप्पल पहन के काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। पायजामाज, शॉर्ट्स, गैलोज, गैलोज का मतलब होता है फांसी का फंदा या तख्ता कहते हैं। फैंग्स का मतलब क्या होता है? डंक। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, सांप जब काटता है तो 2 निशान बनते हैं, है ना, तो मतलब उसके 2 फलक होते हैं, 2 डंक होते हैं। यस। स्पेक्टिकल्स, चश्मा, गॉगल्स, ग्लासेस, ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई? प्लूरल होते हैं। जैसे देखो ये चश्मा है अपना ना, ये वाला। अब इसमें क्या है? 2 कांच, अगर एक टूट जाए तो फिर ये काम आएगा क्या? नहीं आएगा नेचुरली। नहीं, हम तो टापू गब्बर सिंह बन के लगा देंगे चश्मा, ऐसे ही है ना। तो ये क्या होता है भाई? ये अपने होता है गॉगल्स, है ना, इसे गॉगल्स कहा जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस और गॉगल्स में क्या डिफरेंस होता है। 3 अलग अलग नाम है ना, इन सब का मतलब होता चश्मा ही है, लेकिन इनमें अंतर क्या है ये आप कमेंट पे मुझे बताइएगा। इसके अलावा बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स क्या होती है? दूरबीन, उसके भी 2 फलक होते हैं। यस। स्पेसेस, थैंक्स, हम थैंक नहीं कहते, थैंक्स कहते हैं। कांग्रेचुलेशन नहीं कहते, कांग्रेचुलेशंस कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने आप में प्लूरल होते हैं। इसके अलावा शूज भी होता है अपना, प्लूरल होता है। सॉक्स होता है, ये भी प्लूरल होता है। और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं ग्लव्स, ये भी कैसा होता है? ग्लव्स, हाथ के दस्ताने, ये भी प्लूरल होते हैं। तो ये सारे वर्ड्स पेयर में है ना, डबल होते हैं, इसलिए इन्हें प्लूरल माना जाता है। फॉर एग्जांपल, वेयर माई जीन्स, तो वेयर इज माई जीन्स बोलते हैं जनरली, लेकिन वेयर इज माई नहीं होता, वेयर आर माई जीन्स। वेयर इज माई गॉगल्स बोलते हैं जनरली, वेयर आर माई गॉगल्स होता है। यस। ऐसे ही योर स्पेक्टिकल्स वेरी एक्सपेंसिव, आपके जो स्पेक्टिकल्स है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो स्पेक्टिकल्स आर आंसर हो जाएगा भाई, है ना, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल होते हैं। यस। अब हम बात करें नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे मैथमेटिक्स वेरी डिफिकल्ट,
अब आपके सामने मान लो ऑप्शन आ गया इज, एम, आर, तो आप क्या फील करेंगे? मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट या मैथमेटिक्स आर वेरी डिफिकल्ट? तो जो नेम ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं ये सिंगुलर होते हैं। हालांकि देखो ये क्यों बता रहा हूं, नेम ऑफ सब्जेक्ट सोचने से ही लगता है सिंगुलर ही होगा, लेकिन इन सब के पीछे एस लग रखा है। सिविक नहीं, सिविक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फोनेटिक्स, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, साइंस, ये सब ऐसे हैं जिन्हें देखने से ऐसे लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन वास्तव में ये कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं, और जनरली इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। यस, तो मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट। ऐसे ही नेम ऑफ डिजीज आ गया। डिजीज मतलब क्या होगा? बीमारी, है ना। बीमारियों के नाम अगर आ जाते हैं तो उनको क्या मानेंगे? जैसे एग्जांपल देखिए आप, रिकेट्स, मम्प्स, मीजल्स, डायबिटीज, रेबीज। ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इनके पीछे एस लग रखा है। यस, और ऐसे लगता है इन शब्दों को देखकर कि ये अपने आप में शायद प्लूरल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रिकेट कोई शब्द नहीं है, रिकेट्स ही होता है ना। डायबिटी कोई शब्द नहीं है, डायबिटीज ही होता है। रेबी कोई शब्द नहीं है, रेबीज ही होता है। तो ये बीमारियों के नाम है, और ये सब देखने में ऐसे लगते हैं अपने को कि ये प्लूरल है, लेकिन ये वास्तव में कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? जैसे एग्जांपल रहा, मीजल्स वेरी हार्मफुल, तो मीजल्स आर वेरी हार्मफुल। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये प्लूरल है, एस लगना चाहिए, लेकिन वास्तव में एस नहीं लगेगा। सॉरी, एस लगा, वास्तव में इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। तो नेम ऑफ डिजीज यानी बीमारियों के नाम जो है सिंगुलर होते हैं। ये नाउन जो है, ये नाउन कैसे होते हैं भाई? सिंगुलर होते हैं। और इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? डेफिनेटली सिंगुलर आएगी। मीजल्स के साथ क्या आएगा? इज, मीजल्स इज वेरी हार्मफुल। रेबीज स्प्रेडेड बाय डॉग्स, तो रेबीज इज स्प्रेडेड बाय डॉग्स। तो यहां पर ये वर्ब इस सब्जेक्ट के हिसाब से आ रही है। तो ये कुछ और रूल्स हुए भाई अपने नाउन एंड नंबर के। आपके सामने मैं सारे रूल्स डिटेल से लेकर आऊंगा, एक एक चीज आपको इस चैनल पे मैं समझाऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके मुझे पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी।